जय हिंद दोस्तों, ये क्लास आपकी ईवीएस की क्लास होने वाली है। ये 25 जनवरी 2023 को जो सीटेट द्वारा एग्जाम कराया गया था उसके हम ईवीएस के पोर्शन जो है यहाँ कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। 11वां नंबर क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन दिया है कि किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे कहते हैं। जो भी उसको कहते हैं वो हम ऑप्शन के थ्रू इसको बताएंगे। तो ऑप्शन में दिया है कि संकटापन्न प्रजातियाँ, दुर्लभ प्रजातियाँ, स्थानीय प्रजातियाँ या विलुप्त हो चुकी प्रजातियाँ। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा संकटापन्न प्रजातियाँ। ध्यान देखिएगा, ये संकटापन्न प्रजातियाँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप हर हाल में नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का, और क्लास के लास्ट तक सभी लोग बने रहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को बीच में स्किप करने का प्रयास मत करिएगा। और जो भी लोग चैनल पर नए आए हों या पहली बार विजिट कर रहे हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और क्लास अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी करिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा 12वां है। दिया है कि बृहत गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है एवं यह कहीं और नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजाति को कहते हैं। देखिए सारे प्रजाति, इसका कंडीशन यहाँ से यहाँ तक बता दिया गया। अब पूछा है कि इस प्रजाति को कहते क्या हैं। अनस्थानिक प्रजाति, आक्रामक प्रजाति, स्थानिक प्रजाति या क्रिस्टोन प्रजाति। तो क्या कहता है इसको कहता है स्थानिक प्रजाति। क्या कहता है? स्थानिक प्रजाति। ध्यान से देखिए, स्थानिक प्रजाति। अगला क्वेश्चन है 13वें नंबर का। 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली जो टुकड़ी होती है, जो प्लाटून होती है, उनकी संख्या होती है, कितनी होती है? 3, 4, 5, 7। तो कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 4। याद रखिएगा 4। ध्यान देखिएगा कि नौसेना जो लीडर के पीछे टुकड़ियाँ चलती हैं उनकी संख्या 4 होती है। पूरी परेड के दौरान 36 कमांड देने होते हैं। इन्हें बहुत तेज़ आवाज़ दिया जाना चाहिए ताकि ये पीछे तक सुनाई दे। ये आवाज़ दूसरे किनारे पर बैठे दर्शकों तक भी पहुंचनी चाहिए। और ध्यातव्य ये है कि 3 या 4 दस्ते एक पलटन बनाते हैं जिसमें 20 से 50 सैनिक होते हैं और एक लेफ्टिनेंट द्वारा इनकी कमान संभाली जाती है। 2 या इसके अधिक प्लाटून एक कंपनी बनाते हैं जिसमें 100 से 250 सैनिक होते हैं और एक कप्तान होता है या मेजर द्वारा इसकी कमान संभाली जाती है। तो इस तरह आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 14वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहन आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी यानी कि बाज़ार में गया है। रोहन द्वारा खरीदे गए आमों के सही समूह को पहचानिए। देखिए, अगर आम के समूह को आप जब जानते रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। देखिए हापुस जो है ये भी आम का एक किस्म है यानी कि टाइप है। बात करेंगे अगला, इलाहाबाद कोई आम का किस्म नहीं होता है। क्या हुआ? इलाहाबाद आपका कोई किस्म नहीं होता है। देखिए जो किस्म होता है वो मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ कि होते कौन कौन से हैं। आपके बंगनपल्ली होते हैं, जो मुख्य हैं मैं उनको बता रहा हूँ। दशहरी होते हैं, हिमसागर होते हैं, लंगड़ा होता है, अंबिका होता है, गालगोवा होता है, वनराज होता है, सुवर्ण रेखा होता है, चौसा होता है, बॉम्बे ग्रीन होता है, फजली आदि। तो अगर आप इसको सही आप देखेंगे तो ये जो बी वाला ऑप्शन आपका है, बी वाला ऑप्शन, इसमें बोर्ड तरफ से इसको सही तरह गया है। तो बी वाला ऑप्शन में दिया क्या क्या है, ध्यान से देखिए। अल्फांसो, केसर, तोतापरी और नीलम, ये 4 जो हैं आपके पाए जाते हैं। तो इस तरह जो है आम के जो सही किस्म हैं वो बी वाले हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 15वें नंबर क्वेश्चन की। दिया है इसमें, कोई जनजाति एक ऐसे सुस्पष्ट लोगों का समूह होती है जिनकी अपनी जीवन शैली तथा संस्कृति होती है। जरावा जनजाति किस क्षेत्र या राज्य की है? तो इसे हमें बताना है ऑप्शन के थ्रू। दिया है आपका अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, बी दिया झारखंड, सी नागालैंड और डी दिया है छत्तीसगढ़। तो क्या सही हो जाएगा? ध्यान देखिए, जो आपका ए वाला ऑप्शन है ये आपका यहाँ सही हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। जैसे होता क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जनजाति होते हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि ओंगे, नोट करिएगा, ओंगे यानी कि ये देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, ओंगे, ये आपकी ओंगे जनजाति हो गया। और कौन से हो गया? जरावा हो गया, ग्रेट अंडमानी हो गया, सोमपेन हो गया। ये कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इसको आप नोट कर सकते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 16वां क्वेश्चन है आपका, विषय यानी कि विषय क्या है? आवाज़ से संबंधित अपने कक्षा 5 के छात्रों की एक दक्षता पहचानिए।
आपका दक्षता पहचानने का जो तरीका है वो देखिए क्या है ऑप्शन के थ्रू। खेत से बाजार से घर तक की खाद्य पदार्थों की यात्रा की रूपरेखा बनाना। बी दिया है आपका मानचित्रण की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान का चित्रण से संबद्ध करना। और सी आपका दिया है कच्चे माल से तैयार उत्पादन तक की यात्रा का वर्णन करना। और डी दिया है कि वनों के संरक्षण हेतु विविध जन आंदोलनों का वर्णन करना। तो क्या सही हो जाएगा इसका ऑप्शन? ध्यान से देखिए बी वाले ऑप्शन को बोर्ड की तरफ से इसको यहाँ सही बताया गया। मानचित्रण की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान का चित्रण से संबद्ध करना, यही जो है एक सही दक्षता जो होगी किसकी? आवास से संबंधित छात्र की। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 17वें नंबर क्वेश्चन जो है दिया है खाद्य यानी कि भोजन के प्रत्यय पर अपने छात्रों का रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का चयन करेंगे? ये दिया है पक्षियों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र बनाना। बी आपका दिया है शाकाहारी एवं मांसाहारी की परिभाषाएं याद दिलाना। सी आपका दिया है खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना। और डी दिया है देखिए डी जो है आप थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ पूरा। खाद्य स्वरूप, यहाँ लिखा है बस खाद्य, और यहाँ देखिए स्वरूप खाए जाने वाले पौधे के भागों पर टेस्ट लिखना। तो इसमें ध्यान देखिए सी वाला ऑप्शन को, इसको पढ़ते हैं हम। खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना, यही आपका यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ये, और सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 18वें नंबर का। दिया क्या है कि पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की विधियों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ए आपका दिया अवधारणा की प्रकृति। बी आपका दिया है जीवंत अनुभवों की समृद्धता। और सी आपका दिया है विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता या वरीयता। डी आपका दिया है अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। तो देखिए सी वाले ऑप्शन को, इसमें भी सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ सही ठहराया गया है, विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता या वरीयता। 19वें नंबर क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कारण से समूह चर्चा उपयुक्त विधि है? ए आपका दिया है अंतर्वैयक्तिक कौशलों का विकास होता है। बी आपका दिया है बच्चे भिन्नताओं का सम्मान करना सीखते हैं। सी आपका दिया है बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक हैं। डी आपका दिया है विषयों के बीच की सीमाएं तोड़ने में सहायक है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन है, यहाँ भी सी वाला ऑप्शन आपका सही है, बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक है। इस तरह ये सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन की। 20वां नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान कीजिए। किसका? एक दक्षता के लिए पहचान कीजिए। ऑप्शन आपका दिया है, क्या दिया है? ऑप्शन दिया आपका सामुदायिक भोजन खाने के कारण का उल्लेख कीजिए। बी आपका दिया स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सी आपका ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में घरों की सामग्री में अंतर स्पष्ट कीजिए। और डी दिया है अंतर स्पष्ट कीजिए कि विविध प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के लिए भिन्न औजारों एवं सामग्रियों की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ बी वाला ऑप्शन जो है सही ठहराया गया है। स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र एंड डिप्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान करने के लिए स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर करना सबसे अधिक उपयोगी होगा। तो इस तरह जो आपकी क्लास है यहाँ समाप्त होती है, और मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको बेहद अच्छा लगा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हों सीटेट की इस बार अच्छे देने की, तो जरूर इन सभी क्लासेस को देखिए, और जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो उनको भी शेयर करिए, ताकि ये सारे क्वेश्चन उनके तक पहुँच सके, वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए एकदम पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।